पहले ये सेत विजडम मेरे भी सिर के ऊपर से निकल जाता था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। और एक दिन सेत मास्टर की किताब को मैंने हाथ में लेकर मेडिटेशन किया। सेत मास्टर, मुझे भी आपको जानना है, इस ज्ञान को मुझे भी लेना है, और जब तक मैं इसको ले नहीं लूंगी, दूसरों के साथ बांट नहीं लूंगी, मैं इस धरती से जाने वाली नहीं हूँ। और मैंने जब ये संकल्प लिया, वो संकल्प कहाँ पूरा हुआ? पहले एक सूरत में वर्कशॉप की और आज नागपुर में आपके साथ बैठी हुई हूँ। और अभी तक आपको सब मास्टर्स बता रहे थे कि जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वैसी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में हम आ जाते हैं। अगर मुझे था कि मुझे सेत विज्ञान लेना है, दूसरों के साथ बांटना है, तो आज मैं मौत को भी पार करके आपके समक्ष बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि मुझे सेत विजडम दूसरों के साथ शेयर करना है। तो अब हम आज का अपना टॉपिक जो है वो भी मन के ऊपर ही है कि मन की शक्ति, कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हम अपनी मन की शक्ति के बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे कि सेत मास्टर क्या कहते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या हम माइंड को देख सकते हैं? हम अपने मन को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, पर उसकी शक्तियां हम इसको महसूस कर सकते हैं, कितना शक्तिशाली है हमारा माइंड पावर जो है। कितने हमने देखा है, कई साइंटिस्ट अपनी मन की शक्ति से चम्मच को तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मन की शक्ति से, पर इसको हम देख नहीं सकते, पर इसको नकार भी नहीं सकते। अगर देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मन की शक्ति है ही नहीं है ना। कई चीजें फिजिकल आई से नहीं देख सकते, पर इनको हम फील कर सकते हैं। तो जो हमारी मन की शक्ति भी है, एक फीलिंग के रूप में है, ये हमेशा है, ये हमारी एक एनर्जी का एक पार्ट है, जिसकी हमारी को फिजिकल आईज नहीं देख सकती। और कोई साइंटिस्ट जो है अपने उपकरणों से नहीं देख सके, उन्होंने बहुत सारे कुछ साइंटिफिक चीजें बनाई कि जिससे मन को देख सके, ऐसा भी कुछ नहीं है। मन को किसी भी उपकरण से हम नहीं देख पा रहे हैं, पर जो हमारी मन की शक्ति है वो अनंत है, अपार है, हमारी बियॉन्ड है, जिसके बारे में हम समझ भी नहीं सकते। इतनी हमारी मन की शक्ति जो है इतनी प्रबल है हमारी। अगर हम मन से कुछ भी चीज को ठान ले, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमने कुछ धारणाओं की वजह से, कुछ मान्यताओं की वजह से, कुछ कंडीशनिंग हो जाती है हमारी बचपन में, परिवार में, सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम अपनी शक्तियों को दबा देते हैं। अपनी मन की शक्तियों के बारे में हम जान ही नहीं पाए। तो सेत विजडम की वर्कशॉप्स के माध्यम से हम अपने आप को, अपने असली स्वरूप को जान पा रहे हैं। जो पत्री सर कह रहे हैं कि हम सब भगवान हैं, पर हम मानते नहीं हैं। ऊपर से सुन लेते हैं, पर अंदर से हम मानने के लिए तैयार भी नहीं होते। क्योंकि मेरी भी एक दिन ऐसी कंडीशन थी, पत्री सर कहते थे कि आप भगवान हो, और मैं घर आकर हंसती थी कि मैं कैसे भगवान हो सकता। अगर मैं भगवान हूं तो मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे जीवन में इतने चैलेंजेस क्यों हैं? क्योंकि तब उतना ज्ञान नहीं था। ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं आता हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो ज्ञान का होना भी ध्यान के साथ साथ बहुत आवश्यक है। जैसे रामाराजू सर ने बोला, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम ध्यान की शक्तियों को गलत इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से शक्तियां आ जाती हैं, पर उनको इस्तेमाल करने का, कैसे उनको हैंडल करना है, वो हमें ज्ञान से ही उसका मतलब पता लगता है। तो आज हम थोड़े से अपने माइंड के बारे में जानेंगे, अपनी मन की शक्ति के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि एक तितली है, वो अपने शरीर में कितने सुंदर रंग भरती है ना, कितनी सुंदर होती है। बटरफ्लाई को देख के आपका मन एकदम प्रकृति में चले जाता है। पीला, नीला, हरा, कितने सुंदर सुंदर रंग भरती है। कैसे भरती है? तितली जो है एक अपने मन की शक्ति के साथ, अगर हम एक कैटरपिलर टू बटरफ्लाई बनना है तो उसकी जर्नी कोई आसान नहीं है, उसकी भी एक टफ है। एक प्यूपा में से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से कैसे बटरफ्लाई बनती है, वो भी एक टफ जर्नी से निकलकर इतने सुंदर रंगों से निकलते कि हर कोई इसको देख के खुश हो जाता है, पर वो अपनी जर्नी से खुश है उसको। तो ऐसे ही मनोशक्ति से जो तितलियां हैं अपने अंदर रंग भरती हैं, चिड़ियां हैं जो अपने घोंसले बनाती हैं, है ना, मन की शक्ति से। आपने एक टर्टल के बारे में सुना होगा, जो पानी में रहता है और वो अपने अंडे जो है वो रेता में देता है, और वो टर्टल पानी से बाहर आकर, समुद्र से बाहर आकर और रेता में जाकर अपने अंडे पैदा करता है, और फिर वापस पानी में चले जाता है, रेता में छुपा देता है अपने अंडे, और अपनी मन की शक्ति के साथ अपने अंडों को ऊर्जा देता है। और जब वो अंडे में से बच्चे निकलने का टाइम आता है, वो टर्टल पानी में से निकलता है
और बच्चों को लेकर वापस पानी में आ जाता है। वो कैसे करती है एक टर्टल, कैसे बच्चे रेता में दिए उसने और आप पानी में, और अपनी मन की शक्ति से देख रही है, अंडों को देख रही है, अंडों को शक्ति दे रही है, अपनी ऊर्जा दे रही है। अगर एक टर्टल कर सकता है, एक पानी में समुद्र में रहने वाला जानवर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम तो मनुष्य जूनी में हैं, हमारे पास तो अनंत अपार शक्तियां हैं। तो हमने अपने आप को लिमिटेड क्यों कर लिया? अपने आप को इतने से छोटे से शेल में क्यों बना लिया, है ना? तो आज हम मनोशक्ति के द्वारा अपने आप को उस शेल तोड़ेंगे। उन मान्यताएं, मैं कुछ मान्यताएं आपको बताऊंगी जिस बिलीफ सिस्टम से मैं भी निकली हूँ, वो एक एक बिलीफ सिस्टम को आज हमने तोड़कर ही जाना है, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाना। यहीं पर सेहत मास्टर को बोलना है कि ये मान्यताएं, जो धारणाएं मैंने अपने लिए बनाए हैं, अपने आप को एक छोटे से शेल में बनाया है, उसको तोड़कर मुझे भी तितली बनना है, मुझे भी एक बटरफ्लाई की तरह सुंदर सुंदर रंग डालने और उड़ना है। वह क्षमता हमारे अंदर है। तो जैसे कि पशु पक्षी है, अगर नेचर में कुछ भी होने वाला होता है, वो पहले से ही जान जाते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है या कोई फ्लड्स आने वाले हैं, वो अपना घर छोड़कर उड़ जाते हैं। उनमें इतनी मनोशक्ति है क्योंकि वो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी अंदर की दुनिया के साथ कनेक्टेड है। इसलिए उनको पहले ही पता लग जाता है कौन से नेचर में क्या क्या होने वाला है। अगर हम भी अपने माइंड को, अपने मन को काबू करके उसको कैसे अच्छी डायरेक्शन में लगाना है, उससे हम भी अपना जीवन जो है बहुत सुंदर बना सकते हैं। सारी शक्तियां हमारे पास ही हैं। जैसे कि मन जो है, जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ होता है, जैसे क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पाचन शक्ति, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा दिल का धड़कना है, सांस कैसे आ रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फेफड़े कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सब हमारे माइंड के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। और हमारा माइंड इसके लिए ब्रेन का इस्तेमाल करता है, ब्रेन को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, पर डायरेक्शंस जो है वो माइंड देता है। अगर जैसे मान लीजिए आज आप लेटे हुए हैं, पर आपको कहीं से कॉल आ गया कि आज आपको वहां पर आना है, अगर आपका मन है ना, आपको 2 मिनट में लगेगा मेरा तो शरीर बिल्कुल दुख नहीं रहा, आप अपनी रजाई हटाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों? मन ने एक डायरेक्शन दी कि मुझे वहां पर जाना है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हार है। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको बुखार है, क्योंकि आपके मन में आए नहीं मुझे तो वहां जाना ही जाना है। तो और मन ने क्या किया? ब्रेन को एक संकेत दिया कि मुझे वहां जाना है, और ब्रेन ने बॉडी को संकेत दिया, उठ जा, खड़े हो जा, और ब्रेन बॉडी जो हमारी बिल्कुल एक्टिव होगी। तो हम कई बार लेजीनेस की वजह से अपने शरीर को ढीला छोड़कर कार्य करते हैं, पर अगर कहीं जाना होता है, कुछ हमारे इंटरेस्ट का काम होता है, तो वो ही हमारा मन ब्रेन को एक डायरेक्शन देता है कि चल उठ जा, और हम चलते हैं। फिर आपको ठंड भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही वो, अगर आप भी किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, अगर आप अपने ब्रेन को वो मैसेज देंगे, आपका मन, आपका चेतन मन आपके ब्रेन को वो मैसेज देगा, तो वो ब्रेन वैसी स्थितियां क्रिएट कर देगा और वैसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ जाएंगी। हमारे ब्रेन के भी 2 कार्य होते हैं, जैसे कि विचारों को पहुंचाना और विचारों को ग्रहण करना। जैसे कि अगर हम कोई रेडियो पे, आप कोई FM 1 सुनना चाहते हैं, FM 2 सुनना चाहते हैं, अगर आप रेडियो चलाएंगे तो क्या होगा? आप उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती हैं, वो तरंगे जो हैं वो आपको उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी के साथ मिला देती हैं। ऐसे हमारे विचार है, हमारा ब्रेन है, आपको उस फ्रीक्वेंसी में ले जाता है। जैसे आप विचार अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने सोचा कि मेरे को सेहत विजडम में जाना है, आपने वैसे ही घर से आपको परमिशन भी मिल गई, आपको वैसी ट्रेन या फ्लाइट भी मिल गई, यहाँ पर आने के लिए आपको रूम भी अच्छा मिल गया, क्योंकि आपका एक ब्रेन को आपने मैसेज दिया, नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे तो सेहत विजडम लेना ही लेना है। तो आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज आ गई, है ना, क्योंकि ब्रेन को आपने वो उस फ्रीक्वेंसी में लेकर आए, आपने अपनी वाइब्रेशन लेवल को हाई किया, सेहत विजडम के हिसाब से आपने हाई किया, तो आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई और आज आप यहाँ पर बैठ गए। तो हम जिस तरंगों में होना चाहते हैं, जिस आपको अगर एक चैनल, टीवी का चैनल नहीं पसंद आ रहा, तो आप क्या करते हैं? रिमोट कंट्रोल लेते हैं, दूसरा चैनल लगा लेते हैं, दूसरा नहीं पसंद आ रहा, आप तीसरा लगा लेते हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी में होंगे आपको उस तरह का प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर आपको रोने धोने वाली हुआ है तो आपको रोने धोने वाला सीरियल मिल जाएगा, अगर आप हंसने में आपको कॉमेडी शो मिल जाएगा, अगर आप और अच्छे हैं तो अब आप, हमारा सैटेलाइट बन गया PMC, तो आपको ध्यान के प्रोग्राम्स दिखाई देंगे।
तो आप जिस फ्रीक्वेंसी में हैं आप उस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो हमारे अंदर की दुनिया एक माइंड को मैसेज देती है और ये माइंड जो है ब्रेन को मैसेज देता है और वो भौतिक रूप से घटना के रूप में बाहर आता है। ठीक है ना, जैसे कि चड्ढा सर के मन में आया, उनकी अंदर की दुनिया ने उनको मैसेज दिया, वो मैसेज माइंड ने ब्रेन को दिया, ब्रेन ने क्या किया, भौतिक घटना के रूप में यहाँ पे वर्कशॉप हुई। ऐसे यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन जो थे बचपन में बहुत पढ़ाई में वीक थे। तो उनकी टीचर ने उनकी मदर को स्कूल में बुलाया। तो उनकी मदर गई तो टीचर ने बोला कि आपका बेटा तो बहुत वीक है पढ़ाई में, तो हम इसको अब स्कूल में नहीं रख सकते, इसके वजह से दूसरे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, तो आप इसको किसी और स्कूल में डालिए, थोड़ा मंद बुद्धि वाले बच्चों वाले स्कूल में डालिए। तो उसकी मदर ने बोला कोई बात नहीं, और वो घर आ गई। घर आके एडिसन ने अपनी माँ को पूछा कि माँ, मेरी टीचर ने आपको क्या बोला? तो उसकी माँ ने क्या बोला? आपकी टीचर ने बोला बहुत इंटेलिजेंट हो, आप यूनिक हो, आप बाकी बच्चों से डिफरेंट हो, आप बड़े होके आप कुछ अलग करोगे, अब आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चों का लेवल कम है, आपका लेवल बहुत हाई है, मैं आपको आज से घर पर ही पढ़ाऊंगी। तो वो बच्चे की अंदरली दुनिया में क्या मैसेज डाला उसकी माँ ने कि आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप दुनिया से अलग हो, आप कुछ अलग करोगे। तो वो अंदरली दुनिया के साथ वो बच्चा कनेक्ट हो गया। जबकि टीचर्स ने उसको स्पेशल चाइल्ड बोला, उसको बोला आपको उसको स्पेशल स्कूल में डालो, पर मदर ने अपनी ड्यूटी निभाई, उसके अंदर ये डाला, उसकी अंदरली दुनिया में ये सीड्स डाले कि आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कुछ बड़े होके कुछ डिफरेंट करोगे। और वो बच्चे के मन में बात इतनी बैठ गई कि उसके माइंड ने ब्रेन को वो मैसेज दिया कि आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत डिफरेंट हो, आप कुछ कर। और क्या हुआ? भौतिक रूप से घटना क्या हुई? एडिसन ने क्या किया? यस, क्योंकि अंदर की दुनिया में उसमें विश्वास हो गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ, क्योंकि उसके माइंड ने वो ब्रेन को एक मैसेज दे दिया कि तुम बहुत डिफरेंट हो। और वो घटना के रूप में क्या हुआ? हमारे पास बल्ब आया। तो हम जो अंदर मन एक धारणा बना लेता है, अंदर से जो एक संकल्प ले लेता है, जो एक मन ब्रेन को मैसेज दे देता है, वो ब्रेन उसके हिसाब से काम करने लग जाता है। वैसी सर्कमस्टांसेस आएंगे आपके आगे, वैसे उसको लोग मिल जाएंगे और वैसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और ऐसे ही होता है जो बाहर की दुनिया में होता है, जैसे कि मौसम का तापमान। अब आपको माइंड ने बताया कि ठंड हो गई है, तो आपने क्या किया? ब्रेन ने आपको बताया कि बाहर ठंड हो गई है, तो आपने एक शॉल ले लिया, कार्डिगन ले लिया। तो जो बाहर भौतिक रूप से भी जो हो रहा है वो भी माइंड आपको बताता है, बुद्धि आपको बताती है कि बाहर क्या हो रहा है, अंदरली दुनिया को भी वही मैसेज देती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है कि अब गर्मी से हम सर्दी की ओर जा रहे हैं, गर्म कपड़े निकाल लो, तो वो शरीर का तापमान वो हम फिर महसूस करने लग जाते हैं, हाँ सर्दी हो गई है। तो हम एक व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं कि ये बहुत पढ़ा हुआ है, इसने MBA किया हुआ है, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, या ये बहुत पैसे वाला है, उसको उसके हिसाब से महत्व देते हैं। पर सेठ मास्टर कहते हैं नहीं, जो व्यक्ति अपनी अंदरली दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी आत्म शक्ति के साथ, अपनी सोल पावर के साथ जुड़ा हुआ है, हमें उस व्यक्ति को उसके हिसाब से पहचानना चाहिए, ना कि उसके ओहदे के हिसाब से, ना कि उसकी बाहरी अपीयरेंस के हिसाब से। जो अपनी सोल एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपनी अंदरली दुनिया के साथ कनेक्टेड है, हमें व्यक्ति को उसको बचाना चाहिए कि ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, ये कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। और हम सब वो बन सकते हैं जितना हम अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम अपनी आत्मा की शक्ति के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट खुद बन सकते हैं। एक हमारा चेतन मन होता है और एक हमारा होता है अवचेतन मन। चेतन मन क्या है? जो हम लोग बैठे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ, ये आपका चेतन मन देख रहा है। और ये चेतन मन जो भी, हाँ अच्छा था, शंपा मैम का बहुत अच्छा था, जो चेतन मन अंदरली दुनिया को मैसेज देगा, क्योंकि अंदरली दुनिया के पास अपनी विवेक बुद्धि नहीं है,
चेतन मन के पास अपनी विवेक बुद्धि है। आप जो देख रहे हैं, आप जो अपनी अंदरली दुनिया को मैसेज डालेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया अभी सर ने कि इधर बैठे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर बाहर अगर आपको किसी ने किसी के लिए कुछ कहा तो आपका वो मन चलने लग जाएगा। हाँ, इधर आप इनर अपनी अंदरली दुनिया के साथ कनेक्टेड हो। इतने टाइम जो हम बैठे हैं, आप अपनी इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो। जैसे ही हम बाहर जाएंगे, अपनी मन के साथ कंडीशनिंग चल शुरू हो जाएगी हमारी। तो हमारे दो तरह के मन है। चेतन, जो चेतन मन है, जो आप देख पा रहे हो, जो भी हो रहा है उसको आप अपनी अंदरली दुनिया को मैसेज दोगे। हाँ, वर्कशॉप अच्छी थी, सेहत विजडम में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपने अंदर दुनिया को मैसेज दिया, तो वो आपके अंदर की दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। इसलिए हमने अपने विचारों के प्रति बहुत कॉन्शियस रहना है कि हम अपनी अंदर की दुनिया को क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आप जो मैसेज दोगे, आपकी अंदर की दुनिया उसके हिसाब से चलेगी, क्योंकि अंदरली दुनिया के पास विवेक बुद्धि नहीं है, बस चेतन मन के पास विवेक बुद्धि है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जीवन को, अपनी अंदरली दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हो। अगर आप, जैसे कि किसी व्यक्ति में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ होती हैं, पर अगर हम एक व्यक्ति की बुराइयां ही देखी जाएंगे, ये व्यक्ति कैसा है, ये इसने क्या किस तरह से बिहेव करता है, इसका अपीयरेंस कैसा है, तो आप अपनी अंदरली दुनिया को, उसकी बुराइयां उठा के अपनी अंदरली दुनिया को दी, तो आपकी अंदर की दुनिया में बुराइयां ही होंगी। अगर आप उसकी खूबियां देखें कि वो देखो कितना अच्छा कार्य कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, उसके अगर आप बेस्ट क्वालिटीज देखोगे और अपनी अंदरली दुनिया को मैसेज, पॉजिटिव चीजें उठाकर दोगे, तो आपकी अंदरली दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं हमारे अंदर, पर हमने क्या चूक कर क्या अंदरली दुनिया को मैसेज देना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये बहुत बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अंदर कूड़ा करकट डालना चाहते हैं कि खुशबुएं डालना चाहते हैं। अंदरली दुनिया को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस सेहत विजडम से हम अपने अंदर को क्या मैसेज दे रहे हैं, इसका ये चेतन मन के पास ये विवेक बुद्धि है। तो इस टाइम पे पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे चेतन मन के साथ आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, वो आप अपनी अंदरली दुनिया में मैसेज डाल रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी अंदरली दुनिया के मैसेज के हिसाब से आपकी आउटर दुनिया होगी। अगर मान लीजिए मुझे कोई एक व्यक्ति पसंद नहीं है, मैं मान लूँ किसी का भी एग्जाम्पल लूँ कि नहीं मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वो कमी उस व्यक्ति में नहीं है, वो व्यक्ति तो ठीक ही है। ये मैंने अपनी जजमेंट बना ली है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, तो इट मीन्स मेरे अंदर की दुनिया में कमी है जो मैं उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो मुझे अपनी चेतन मन के साथ विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैंने धारणा बनाई है उसके बारे में, मैंने जजमेंट बनाई है उसके बारे में, ठीक है। जो मेरे अंदर चल रहा है वो बाहर दिखाई देगा। तो बाहरला व्यक्ति ठीक है, मेरे अंदर की दुनिया में कमी है जो मैं उसको जज कर रही हूँ, उसकी कमियां निकाल रही हूँ। सही विचार और सही इच्छाएं करने के लिए हमें चेतन मन को नॉलेज देनी होगी, उसको टीच करना होगा, क्योंकि जो भी हम दिशा निर्देश देंगे हमारी अंदरली दुनिया उसके हिसाब से काम करेगी। हमारी अंदरली दुनिया अपनी इच्छा से कुछ भी काम नहीं कर सकती। जो हम बाहर देखते हैं, हमारी जो आईज बाहर देखती हैं, वो ही मैसेज अंदर डालती हैं। अगर अब आपको लगेगा कि नागपुर वाली टीम ने तो बहुत अच्छा अरेंज किया है, कितना अच्छा अरेंज किया, अगर आप उनकी अच्छाइयाँ देखोगे, उनके एफर्ट्स देखोगे, उन्होंने थोड़े से समय में कितना एफर्ट करके इतना अच्छा वेन्यू ढूंढा, आपकी रहने की व्यवस्था की। आज मुझे ब्रेकफास्ट करके बहुत अच्छा लग रहा था, प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं, कितना हमें फ्रूट्स नट्स वगैरह इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिला। अगर आप उसमें खूबियाँ देखोगे तो आपको अंदरली दुनिया को मैसेज दोगे कितना एफर्ट है नागपुर की टीम का, है ना। अगर अच्छाइयाँ दी आपने, वो मैसेज दिया। अंदरली दुनिया के पास कोई अपना विवेक बुद्धि नहीं है, तो हमें अच्छाइयाँ देखनी है। अगर आप यही कहोगे कि हाँ मेरे को तो ब्रेकफास्ट में परांठे की आदत है, यहाँ पे परांठा नहीं है ना, तो वो परांठा तो आप घर जाके भी खा सकते हो। इस वर्तमान क्षण में रह के उस चीज को आप प्रेज करो, उसका आप आनंद लीजिए। इस ब्रेकफास्ट का मैंने तो बहुत आनंद लिया, और मैं एक एग्जाम्पल लेके जा रही हूँ यहाँ के ब्रेकफास्ट का कि जब कभी हम लुधियाना में भी वर्कशॉप करेंगे तो ब्रेकफास्ट में ऐसा ही सब देने वाले हैं। तो हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना है, सीखने के लिए ओपन अप रहना है, तैयार रहना है ना, कंफर्ट जोन से निकलना है, प्रेज करनी है हर चीज की। जब हम अगर
अच्छाइयाँ देखी, अंदरली दुनिया को एक मैसेज दिया, तो वो ब्रेन ने कहा हम जब वर्कशॉप लुधियाना करेंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है ना, अच्छी चीज है। तो अंदरली विवेक दुनिया के पास विवेक बुद्धि नहीं है, वो हमारे चेतन मन के पास है। तो चेतन मन को किस तरह लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपके हाथ में है। कई बार बहुत आलसी हो जाते हैं, हम अपने चेतन मन का उपयोग नहीं कर पाते, बस जो टीवी में देखा, न्यूज़ ने बता दिया, उसके हिसाब से हम चलते हैं, या किसी ने बता दिया कि ये नेबर अच्छा नहीं है तो बस उसकी कंडीशनिंग के हिसाब से चलते हैं। अपनी कोशिश ही नहीं करते कि हम अपने एक नए रिलेशन बनाए, लोगों की अच्छाइयाँ देखें। तो हम कुछ मान्यताएं, झूठी धारणाएं हैं जो हमें कई बार परिवार से मिलती हैं, सोसाइटी से मिलती है। मैं एक एक करके एक एक धारणा बताऊंगी, आपने देखना है क्या वो धारणा आपके अंदर है, तो आज हम उस धारणा को तोड़ेंगे। ठीक है, पहली धारणा कि जीवन में दुख ही दुख होते हैं। मैं भी पहले कहती थी ये जीवन का मतलब है दुख, यहाँ तो एक दुख खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे को टैकल करो, तीसरी कोई चैलेंज आ जाता है ना। हमारे अंदर ये धारणा डाल दी गई है कि जीवन में दुख ही दुख होते हैं। हम सबके मन में थी ना ये धारणा ध्यान में आने से पहले, और अभी भी कितने लोगों के मन में है, क्योंकि आज मैं ये तोड़ूंगी, इसकी चाबी आपके पास है। रेज हैंड करिए, किसके मन में है कि जीवन में दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है। वाह, बहुत अच्छी नागपुर की टीम, सबने ये धारणाएं निकाल दी। आपके लिए भी क्लैपिंग, क्योंकि ये होता है कहीं ना कहीं मन के अंदर छुपा होता है कि मन में जीवन में दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है। तो आज हमने ये धारणा निकाल देनी। ये बिलीफ सिस्टम हमें बचपन में घर से मिला है, परिवार से मिला है, सोसाइटी में मिला है कि जीवन तो दुखों का नाम ही जीवन है, संघर्ष करना ही जीवन है, संघर्ष करना जीवन, हमें मिला है ये धारणा। पर अगर हम ध्यान से, अगर वही संघर्ष को प्यार से, हर चीज का एक रीजन ढूंढ के उसको टैकल करेंगे, तो जीवन संघर्ष नहीं लगेगा। हमें लगेगा इस चीज से हमने बहुत कुछ सीखा है, ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। तो आज से आपने ये कभी नहीं कहना कि जीवन का मतलब दुख ही दुख है। ठीक है, आज से ये धारणा बाहर, आपने सोचना कि जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आई है। जीवन एक टीचर है, ये टीचर हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। जब वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो बस खत्म। तो जब तक हम नहीं सीखते तो ही हमें लगता है कि दुख है। जब हम उससे सीख जाते हैं, क्योंकि हम उसको बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से। अगर हम मान लीजिए हमारी सैलरी है, थोड़ी है, हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि दुख है, मैं महंगा मोबाइल नहीं ले पा रहा। हम किसी का ब्रांडेड पर्स देखते हैं तो हमें लगता है मैं ये ब्रांड नहीं ले पा रहा। क्योंकि अगर हम रिक्वायरमेंट्स, अगर नीड्स तो हमारी थोड़ी हैं, पर हमारी जो चाहनाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। दुखों का कारण वो है, ना कि हमारा जीवन तो बहुत सिंपल और सरल है। अगर हम सरल जीवन जिए तो दुख है ही नहीं। दुख हमारी डिजायर्स का है, हमारे जो उन चीज़ों का है जो हम बाहर दूसरों को देखते हैं, कंपटीशन करते हैं, उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 गाड़ियां क्यों नहीं है, वो दुख है ना। अगर वो एक व्यक्ति के पास साइकिल है, वो सोचता है साइकिल अच्छा है, इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, मैं फिट हूँ, मेरे पास बीमारियां नहीं आती, मेरा पेट भी बढ़ा हुआ नहीं है। क्यों? उसने साइकिल को एक ब्लेसिंग समझ लिया। और अगर वही सामने वाला व्यक्ति कहे उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, उसका दुख का कारण उसकी गाड़ी है, इसलिए हमें जीवन दुख लगता है। तो हम अपनी उस चीज़ों को देखें कि क्या नेसेसिटीज है और क्या हमारी नीड्स हैं और क्या हमारी डिजायर्स हैं, उसके कारण जीवन में दुख है। अगर जो चीज़ें हैं उसको हम अगर बेसिक तरह लें तो जीवन बहुत सरल है, हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो इस धारणा को निकालना होगा कि जीवन में दुख ही दुख है। ये धारणाएं हमने खुद अपने आप को कंडीशन किया, उसको बेड़ियों में हमने बांधा है, उसकी चाबी भी हमारे पास है, उसको खोल दीजिए। जीवन एक हमें लेसन देने के लिए आया है, उसको लेसन को लेना है और हमने खुशी खुशी आगे बढ़ जाना है। कुछ भी जानकर नहीं आया, कुछ भी दुख हमने खुद ही क्रिएट किया है अपने जीवन में। एक हम सोचते हैं, जैसे कि एक स्लाइड दिखाई गई कि ये जो शरीर है, अब मेरी एज हो गई है तो अब मैं, घुटनों का दर्द तो होगा ही होगा, मेरे बाल सफ़ेद होंगे ही होंगे, मेरी आंखें अब कम दिखेगा ही दिखेगा। ये हमने जब 60s में आते तो हम अपने आप को एक
थॉट देने लग जाते हैं कि हम 60s में आगे इसलिए घुटने दुखेंगे। हमारी, आपको पता है साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि हमारी जो सेल्स हैं 3 महीने के बाद अपने आप रिजुविनेट होती हैं, अपने आप नई सेल्स बनती हैं। और पिछले सेहत विजडम वर्कशॉप में एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि डॉक्टर्स ने धोखे से उनकी किडनी निकाल ली थी। वो यूट्रस का ऑपरेशन करवाने गई थी और उनकी किडनी निकाल ली। उनको ध्यान में पता लगा कि उनकी किडनी निकाल ली है। और उनके हस्बैंड कहीं से किताब लेके आए कि आप अपने ऑर्गन्स को ग्रो कर सकते हैं। वो तेलुगु किसी और लैंग्वेज में थी। तो उन्होंने जब वो किताब पढ़ी कि आप अपने ऑर्गन्स को ग्रो कर सकते हैं, तो वो मेडिटेट करते थे और उनको किडनी वाली जगह में खारिश होती थी। और जब बाद में उन्होंने 3-4 महीने के बाद चेक करवाया तो उनकी राजमा जितनी किडनी बननी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे वो विकसित हो गई। तो कैसे उन्होंने, आप मान सकते हैं, जब वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे सूरत में, तो मेरे को पूरे शरीर में गूज बम्स आ रहे थे कि कैसे वो ध्यान की शक्ति से, एक बिलीफ सिस्टम से कि मेरी किडनी बन रही है, मेरी किडनी नहीं बन रही है। और वो इतनी सिंपल विलेज की लेडी थी, कोई उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं थी। हम पढ़ लिख के सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो गए, नहीं। जब हम अपनी अंदरली दुनिया के साथ अंदरली प्रपंच के साथ जुड़ते हैं, अंदरली सोल एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तब हम इंटेलिजेंट होते हैं, तब हम बड़े बनते हैं, ना कि पढ़ने लिखने से या बाहरी दुनिया में। कई लोग सोचते हैं मेरे जो जीवन में दुख है ये पिछले जन्मों के कर्मों का कारण मेरे को इस जन्म में ये दुख आया है। काफी लोगों में ये बिलीफ सिस्टम है ना। तो ठीक है, अगर पिछले जन्मों के आए तो आज आप सोच सकते हो बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने पिछले जन्मों के हिसाब से अपने जीवन जी लिया। आज मैं संकल्प लेती हूँ, बस आज से मेरा नए जीवन का आरंभ हो रहा है। आज जैसे उन्होंने कहा कोरे कागज पे आप लेके आए हो, कोरे कागज पे लिखो, आज से सेहत विजडम की वर्कशॉप से मैं अपने नए जीवन का खुद लिख रही हूँ। मैं स्क्रिप्ट राइटर खुद हूँ। बहुत हो चुका पिछले जन्मों के दुखों के कारण मेरे जीवन में दुख है, जो था हो गया, उसको खत्म करो। आगे के लिए आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो। आप देखेंगे आपका स्क्रिप्ट के अनुसार आपका जीवन चलने लग जाएगा। इसके भी बेड़ियां निकाल दीजिए। बेड़ियां हमने खुद डाली है, पिछले जन्मों की वजह से ये दुख आए। कुछ कर्मास के होते हैं, पर कुछ हम अपने आप भी अपने विचारों से, अपने संकल्प से, अपने इंटेंशन से अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये चीजें भी पावर आपके अंदर ही है। और कई बार हमारे को ईगो हो जाती है कि जो सत्य मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। ये स्पिरिचुअल ईगो होती है। नहीं, सबके अंदर वो पावर हम लेकर आए थे। ये ध्यान करने से नहीं, हमारे अंदर हम जब पैदा हुए थे सारी शक्तियों के साथ पैदा हुए थे, पर हमारी कंडीशनिंग होगी, बिलीफ सिस्टम, धारणाओं के कारण हमारी शक्तियाँ जो थी वो सोई रह गई, सुप्त अवस्था में अंदर ही रह गई। तो ये सेहत मास्टर आपको वो अपनी शक्तियों को याद कराने के लिए आए कि आप भी यूनिक हो। हम सोचते हैं कि ये सब मास्टर्स हैं, इन्होंने अपने आप को जान लिया, ये मास्टर्स यूनिक है। नहीं, आप भी उससे ज़्यादा शक्तियाँ लेकर आप पैदा हुए हो, पर उसको जानना और जागृत करना आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज से आपने कभी नहीं कहना कि मैं पावरफुल नहीं हूँ या मैं हेल्पलेस हूँ। आपके अंदर भी अनंत शक्तियाँ हैं, देकर ही पैदा हुए थे। अगर हम उस परमात्मा के बच्चे कहते तो वो अपने स्पार्क हमारे अंदर है ना। तो हमारे अंदर भी तो, अगर शेर का बच्चा शेर है तो हम उस परमात्मा के बच्चे, हम भी भगवान है, तो हमारे अंदर भी तो वो स्पार्क, हमारे अंदर भी तो वो शक्तियाँ हैं। बस उसको जानना है, और जानने के लिए आप लोग सेहत विजडम वर्कशॉप में आए हैं। ठीक है, अब ये रोना धोना बिल्कुल बंद। और कई लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, दुर्भाग्य मेरा कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। बहुत लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में ये पति क्यों है, मेरी किस्मत में ये बच्चे क्यों है, मेरी किस्मत में ये क्यों है। प्लीज कभी भी अपनी किस्मत को कोसना नहीं है। ये वर्ड्स हमने यूज नहीं करने, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो, जैसे उन्होंने बताया, एक रिंग बन जाता है थॉट का, और वो रिंग से मास्टर्स कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जैसी आपकी विश, आपने जो भी मांगी है वो पूरी होगी। आपने कहा दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरी किस्मत ही खराब है, कहेंगे ओके तथास्तु। आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। तो ये लाइन अपने जीवन से निकाल दीजिए, बिल्कुल इसकी बेड़ियां तोड़ दीजिए। चाबी आपके पास है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपने ही करना है। तो कभी नहीं कहना मेरी किस्मत खराब है।
मेरी किस्मत में ये क्यों है। हर व्यक्ति जो आपकी लाइफ में है, कोई टफ व्यक्ति होते तो हम उनसे बहुत इरिटेट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये व्यक्ति क्यों है। वो व्यक्ति आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए आए, आपने उनसे कुछ सीखना है। अगर राम जी की लाइफ में ककई नहीं आती तो वो राजा राम बन के चले जाते, पर वो अगर जंगलों में गए, ककई माँ ने उनको जंगलों में भेजा, तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार होना था, रावण की लंका का ढाया जाना था, उनको हनुमान जी मिलने थे, कितने ऋषि मुनियों का उन्होंने उद्धार करना था। और जब वो वापस आए भगवान राम की तरह लोग उनको पूछते थे। अगर वो सोचे कि ककई माँ मेरी लाइफ में क्यों आई, उनकी वजह से मेरा ये मुकुट चला गया, राज सिंहासन चला गया। और जब वो वापस आए सबसे पहले उन्होंने ककई माँ के चरणों को छुआ कि माँ आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइफ लेसन्स ले लिए ककई के थ्रू। तो हमें जो भी लाइफ लेसन्स लेने के लिए आए उसके लिए किसी व्यक्ति को कोसने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति आपको कुछ चैलेंजेस देने के मतलब से आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आपको उनको सहने की शक्ति बना रहा है, आपको उससे निकलने के लिए आपको सोल्यूशंस ढूंढोगे आप। तो राम जी ने भी ऐसे किया, 14 साल वनवास करके उन्होंने कितना कुछ किया। अगर वो रोते कल्पते तो कुछ भी हासिल नहीं होना था। तो हमें ये जो हमारे जो ग्रंथ वगैरह उनसे हमें सीखने के लिए, वो स्टोरीज के माध्यम से हमें बताया गया कि हमें इनसे क्या सीखना है, कि जीवन में हर एक टफ व्यक्ति भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। उसके लिए जज नहीं करना, उसको कंप्लेन नहीं करना, उसके बारे में ब्लेम नहीं करना, जो है सहजता से सरलता से उसको लेकर आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, पैसे के लिए लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास दिल नहीं होता, वो लालची होते हैं। पैसे को लेके हम बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं। अगर हम धारणाएं बना लेंगे तभी हमने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। अब मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल, पर मेरे को जो मनी हमें अगर मैं सोचूं कि मेरे को फ्लाइट में जाना है, तो अगर मुझे हर चीज़ इंजॉय करनी है तो मनी भी अपना एक पार्ट प्ले कर रहा है ना। पर हमने एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम बना के मनी एनर्जी को रोक दिया है। मनी भी एक एनर्जी है, इसको बहने दीजिए। जब हम रोक देते हैं बुढ़ापे में काम आएगा, कुछ खर्च भी करना होता है या किसी को देना होता है, हम कहेंगे अगर कुछ तो हम कहेंगे नहीं नहीं बुढ़ापे में काम आएगा, जब बच्चे नहीं पूछेंगे तब काम आएगा। आपने पहले ही एक थॉट दे दिया कि बुढ़ापे में बच्चे नहीं पूछेंगे, पैसा ही काम आएगा, तो फिर वो कहता है, मनी कहता है ठीक है बुढ़ापे में ही काम आएगा आपके, है ना। क्योंकि हमने एक मनी को एक वो दे दी ऊर्जा, हम छुपा छुपा के रखते हैं तब काम आएगा। और जब हम मर जाते हैं कई बार पता भी नहीं होता हमने कहाँ रख के गए हैं, पैसे कहाँ गए, सब वेस्ट होकर जाती है चीज़ें, क्योंकि हमने ऊर्जा को कट कर दिया। अगर हम सोचे कि फ्यूचर में पानी होगा कि नहीं होगा, हम टैंकियों की टैंकियाँ पानी भर के रख ले तो क्या होगा, उस पानी में से बदबू आने लग जाएगी या कीड़े चलने लग जाएंगे, वो पानी वेस्ट हो जाएगा। ऐसी मनी है, हम एक इंटेंशन देके रखते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा तब काम आएगा। हम अपना जीवन जीते भी नहीं है, कुछ खाने का दिल करेगा या अच्छे कपड़े पहनने का भी दिल करेगा, हम कहेंगे नहीं वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट नहीं, नेसेसिटीज पे तो हमें ज़रूर खर्चने चाहिए, उसको बांध के नहीं रख सकते आप पैसे को। जितना आप दोगे उतना और नेचर आपको देती है, जितना आप बांध लोगे नेचर भी कहेगी बस, आपका फ्लो कट जाएगा। तो मनी को कभी भी बांध के मत रखिए। कई लोग कहते हैं मुझे कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, मेरी एक हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती है दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, मेरे तो शरीर की आदत ही बन गई है। कितने लोगों को लगता है कि मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद लगी रहती हैं, है ना। हाँ, तो आज आपको ये बिलीफ सिस्टम तोड़ के जाना है, क्योंकि जो भी बीमारी होती है साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक मीन्स विचारों से आती है। जब हमारी लाइफ में जॉय खत्म हो जाता है तो हमारे को डायबिटीज आ जाता है, ठीक है। हमारी लाइफ में हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स मेरे हिसाब से चले ना चले, हमें बीपी हो जाएगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो हम अपना हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लेते हैं, तो हमें हार्ट रिलेटेड आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी हमारी। तो हर उस कुछ विचारों के प्रति हमारे जीवन में बीमारियां आती है। तो आपको देखना है कौन से ऐसे विचार है जिसकी वजह से आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पीछे क्या हुआ, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक लेडी आई मेरे पास, वो अपना बताने लग गई कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। पहले तो 1-2 महीने मेरे बच्चों ने मेरी बहुत केयर की, अब मेरे बच्चे मेरे को पूछते नहीं हैं, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। और वो अपना पता तो कर चली गई। कहीं ना कहीं एक बात मेरे मन में रह गई उसकी,
थोड़े दिनों बाद मेरे घुटनों में दर्द होगी बहुत ज़्यादा, और मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, मेरे से चला भी नहीं जाए। मैंने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द कहाँ से आ गया, इतना दर्द कि मैं एक कदम भी नहीं ले पा रही थी। मैंने मेडिटेट किया और अपने घुटनों को बहुत प्यार किया। क्या बात है, क्या हो गया अचानक से, क्यों रुक गया, क्या मैंने ऐसे विचार डाले आपके अंदर। उसी समय मेरे सामने वो लेडी का फेस आ गया जिसने अपना दुख भरी दास्तान मुझे सुना रही थी, और वो दुख भरी दास्तान कहीं ना कहीं मैंने अपने ऊपर ले ली कि हाँ, क्या पता मेरे हस्बैंड नहीं है, क्या मेरे बच्चे मेरी केयर करेंगे कि नहीं करेंगे। एक कण मात्र भी मैंने ले लिया अपने अंदर, और वो मेरे घुटनों में, क्योंकि फ्यूचर, घुटने मीन्स फ्यूचर, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, है ना। तो वो डर मेरे घुटनों में आ गया। उसी वक्त मैंने रिलीज किया, नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज़, मैंने ये विचार कहाँ से आया, और आई टेक केयर ऑफ यू, यूनिवर्स टेक केयर ऑफ मी, यूनिवर्स मेरे को सपोर्ट करती है, वो हमारी केयर करेगी। तो जब मैंने ऐसे अफर्मेशंस दी, अपने आप को, घुटनों को प्यार किया, तो शाम तक मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो जो भी बीमारी आपके अंदर है वो साइकोसोमेटिक है, विचारों की वजह से, आपकी थॉट्स की वजह से है। तो आपने देखना है कि कहाँ पे आपने कोई ऐसा विचार डाला है आपके जीवन में। अगर जॉय खत्म हो गया है, बस हम जीने के लिए जी रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, हम बस खाना बना रहे हैं, कुछ जॉय नहीं है, तो आपको डायबिटीज होगा ही होगा। आप ध्यान कीजिए, दूसरों को ध्यान बताइए, जीवन को मधुर बनाइए, उपयोगी बनाइए, दूसरों के लिए उपयोग कीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल बहुत जल्दी आपकी जो भी बीमारियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सब विचारों से आती हैं बीमारियां, और ये बिलीफ सिस्टम निकाल दीजिए कि मेरे शरीर को आदत पड़ गई है बीमारियों की, ये विचारों की वजह से। आप विचार बदल देंगे तो आपकी बीमारियां भी आपका घर छोड़ देंगी। तो अपने विचारों को आपने चेक करना है, किस विचार से ये मेरे अंदर हो रहा है। कईयों को लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ क्योंकि मेरे फादर मोटे थे, हेरिटरी है, हमारे फैमिली में फादर थे, मदर थे, इसकी वजह से मेरे को शरीर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हेरिटरी कुछ भी नहीं होता। जब हमारी सेल्स हर 2-3 महीने के बाद नई सेल्स बन रही हैं, हर बॉडी ऑर्गन्स अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, तो वो वंशात्मक कहाँ से हो सकती है, हेरिटरी कहाँ से हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बिलीफ सिस्टम को भी बाहर निकालना है कि जो सारी बीमारियां जो है वंशात्मक है, हेरिटरी है, क्योंकि हमारे विचारों से हमें आ रही है। हमने अपने अंदर वो थॉट डाल दिया कि ये मेरे फादर को भी थी, मदर को भी थी, इसलिए मुझे भी होनी ही होनी है। वो हमारे विचारों के हिसाब से हमारी बॉडी काम करने लग जाती है। तो ये भी विचार जो है आपने निकाल देने हैं। कई लोग कहते हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं गोरी होती तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते, मेरा रंग सांवला है इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते। ऐसे हम बहुत सारी धारणाएं अपने लिए बना लेते हैं। तो प्लीज़ आप अंदर से खूबसूरत हो, अंदर से सुंदर हो, अपनी अंदरली ब्यूटी के साथ कनेक्ट हो। लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर मत जाओ। कोई भी किसी को सुंदर से सुंदर फूल में भी कमियां निकाल देगा, गुलाब में भी कहेगा इसके साथ कांटे हैं। तो दूसरों के व्यू पॉइंट के हिसाब से मत जाओ, अपना जीवन अपने हिसाब से जियो। पहले मैं ऐसी थी, तो फिर मैंने अपने मिरर में कर करके, रचना यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, अपने अंदर की वो कमियों को बाहर निकाला। पहले मैं भी अपने आप को कंप्लेक्शन को लेकर, अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित, जिसके कारण मुझे अस्थमा आ गया था। और जब मैंने अपने आप को प्यार करना सीखा, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना सीखा, क्यों वेट करें कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। सुबह शीशे के पास जाके अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, रचना यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। और वो शीशा रिफ्लेक्ट बैक करता है आपको, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल गया शीशे से वापस। तो डोंट वेट फॉर एनीबडीज कॉम्प्लीमेंट, अपने आप को दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, सारी बीमारियां छू मंतर होकर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे बिलीफ सिस्टम, धारणाएं हमने अपने आप क्रिएट किए हैं। वो बेड़ियों से हमने खुद अपने आप को मुक्त करना है। कोई भी बाहर से आके मुक्त नहीं करेगा, उसकी चाबी आपके पास है।